मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विषय में है द्रव्य किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं। विश्व कहने पर पूरा अकर्तत्व और अभोक्तत्व सिद्ध हुआ। विश्व कहने पर पूरा अकर्तत्व और अभोक्तत्व सिद्ध हुआ। द्रव्य और गुण कहने पर अकर्ता अभोक्ता तो सिद्ध हुआ ही, परंतु दृष्टि का विषय कैसा है ये सिद्ध हुआ। यदि जो अभ्यासी हो तो 6 सामान्य गुणों तक जब तक चर्चा आएगी वहां तक 47 शक्ति और अलिंग ग्रहण के 20 बोल सब आ जाएंगे। इसमें सब आ जाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। क्यों? उसका कारण है पूरा जिनागम में द्रव्य गुण पर्याय की सिवा चौथी चीज क्या है? सारे जिनागम में 6 द्रव्य तो द्रव्य हो गए। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों का समूह, तो गुण आ गए। और पर्याय किसको कहते हैं? कि गुणों की परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो सारा विश्व आ गए ना, इसमें पूरा द्वादशांग आ गए ना। इसलिए अच्छी प्रकार से भली प्रकार से हमें द्रव्य गुण पर्याय ये 3 प्रश्न समझने जैसे हैं। हमें प्रवचन सार जी तब समझ में आएगा जब ये द्रव्य गुण पर्याय इस तरह से समझ में आवे। हमें समय सार जी तब समझ में आवेगा, 6 डाला जी तब समझ में आएगी, और रत्नकरण श्रावकाचार भी तब समझ में आएगा। द्रव्य गुण पर्याय पहले में पहले समझने जैसा है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा की बात नहीं चल रही है। द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा की बात नहीं चल रही, उसकी समझ इस रीति की होनी चाहिए। जैसे चरणानुयोग में पर्याय की बात आएगी, ऐसे आचरण करो, ऐसे करो, ऐसे भला करो, ऐसे दया दान व्रत करो। लेकिन ये बात तो तब समझ में आएगी जब पर्याय की परिभाषा मालूम हो, द्रव्य गुण की परिभाषा मालूम हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर कहां सकता है? अब ये बात खबर नहीं होगी तो उसको यही लगेगा मैं करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पूजा करता हूं। लेकिन भाई तुझे विश्व की परिभाषा नहीं मालूम तो रत्नकरण श्रावकाचार जी समझने का अधिकार नहीं है। दया दान करो, दया दान करो, उपकार करो, उपकार करो, शुभ भाव करो, धर्म हो। लेकिन ये बात तो तब समझ में आवे जब विश्व की परिभाषा मालूम हो और द्रव्य गुण की परिभाषा मालूम हो। कर्णानुयोग भी तब समझ में आवे। कर्णानुयोग 4 अनुयोग के नाम याद है? अच्छा, कर्णानुयोग भी तब समझ में आवे। परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, सम्यक दर्शन करो। सच्ची बात सुनना है, सम्यक दर्शन करो। ये कर्णानुयोग का विषय है। द्रव्यान योग में सम्यक दर्शन है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? द्रव्यान योग में तो परिपूर्ण द्रव्य है। ध्रुव 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 भगवान आत्मा है, उसमें सम्यक दर्शन की कहां बात है? सम्यक दर्शन कब होता है, कैसा होता है, कैसे परिणाम में होता है, किसकी दृष्टि में ऐसे परिणाम होते हैं, किसकी दृष्टि में ऐसे परिणाम होते हैं, वो द्रव्यान योग बताता है। और परिणाम अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, ये कर्णानुयोग का विषय है। इतनी 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति ऐसी हो जाए, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सब समझ लेना से। दर्शन मोहिनी आदि ये सब कर्णानुयोग का विषय है। द्रव्यान योग में दर्शन मोह का नाम ही नहीं है। क्या कहा? द्रव्यान योग में दर्शन मोह का नाम ही नहीं है, चारित्र मोह का नाम ही नहीं है। वहां तो एक परिपूर्ण परमात्मा है, ध्रुव है, भगवान है, बस। द्रव्यान योग की मर्यादा है। हा? क्या कहना भाई? परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, ऐसा करो। लेकिन ये बात तब समझ में आवे जब ये मालूम पड़ जाए द्रव्य गुण पर्याय किसको कहते हैं। तब उसको व्यवहार नय से ज्ञानियों को अर्थात जिनको द्रव्य गुण पर्याय का मालूम है,
आत्मज्ञान है, द्रव्य गुण पर्याय की भली भांति खबर है, उनको व्यवहार नहीं से करना नियोग लागू पड़ता है। हाँ नहीं, बराबर कहते हो भैया, परिणाम सुधारना चाहिए। अंदर में खबर है कि गाय की दृष्टि में सुधरते हैं। क्या कहा? परिणाम सुधारने चाहिए कि सुधरने चाहिए? क्या करना चाहिए? परिणाम सुधारना चाहिए, सुधरने चाहिए? सुधरना चाहिए। तो कैसे सुधरना चाहिए? गाय की दृष्टि में सुधरते हैं। अभी एक दृष्टांत दूं मैं। एक माँ का इकलौता बालक, और वो खो गया। अभी वो रोने लगी, घबराने लगी, उसको तो तकलीफ होने लगी, दुख होने लगा। तो सभी बोले शांति रखो, शांति रखो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। ये परिणाम क्या सुधारे? उसका लड़का तो खो गया है। अभी बता सकते हो परिणाम सुधारने का क्या उपाय है? कि उसे कहो मंदिर में पूजा करो। नहीं नहीं, वो टेलीविजन में एक सीरियल आ रहा है वो देखो। नहीं, उपाय क्या है? उसको शांति करने का उपाय क्या है? विकल्प सुधारने का क्या उपाय है? 1 लाख रुपए मंदिर में बोल दो तो शांति मिल जाएगी ना। एक काम करो, एक काम, 1 दिन का उपवास करो, 8 का उपवास करो। अरे उपवास तो मैं कर लूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख दान में दे दूंगी, सब बात कोई दिक्कत नहीं है। परंतु परिणाम सुधारने का ये उपाय नहीं है। ये तो सरल है ना दृष्टांत। परिणाम सुधारने का क्या उपाय है? परिणाम सुधारने का इतना सा उपाय है कि उसका बालक कहाँ है ये बताओ बस। ये इतना बताओ कि उसका बालक कहाँ है। जैसे ही उसे मालूम पड़ा, फोन आया अथवा समाचार मिल गया कि मेरा बालक सकुशल उधर है, बस मिल जाए, मैं ये नहीं कहती हूं कि मेरा बालक मेरी आंखों के सामने आ जाए तो चैन पड़े, ये बात नहीं है। इतना मालूम पड़ जाए कि बस बालक कहाँ है, फोन मिल जाए, सूचना मिल जाए, इंफॉर्मेशन पोस्ट कार्ड मिल जाए, बस। अभी उसको शांति रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, लड़के की दृष्टि में परिणाम सुधरते हैं। लड़के की दृष्टि नहीं हो, खबर नहीं हो, तो परिणाम 3 काल में सुधर सकते हैं नहीं। क्यों? क्या खिलावे उसको कि मां को शांति आ जावे? कि आप तो रसगुल्ला खाओ ना। कि रसगुल्ला तो मैं खा लूंगी, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़का की दृष्टि हुए बिना मुझे चैन आने वाली नहीं। दृष्टांत में समझ गए होगे? दृष्टांत क्या कहना है? ऐसे गाय भगवान की दृष्टि हुए बगैर हम व्रत उपवास आचरण तो कर लेंगे, लेकिन वो चरणान योग नहीं है। चरणान योग ही नहीं है। चरणान योग तो नहीं है, लेकिन जिनागम में जिस प्रकार से चरणान योग की शांति कही गई है वह भी नहीं है। चरणान योग की शांति अर्थात मंद कसाय कहना वो भी नहीं है। चरणान योग की मंद कसायता भी नहीं है। जो आचरण प्रकट होता है तो ज्ञानियों को प्रकट होता है। तो ज्ञानियों को गाय की दृष्टि पूर्वक, भगवान आत्मा की दृष्टि पूर्वक कसाय उपशांत होती है। कसाय उपशांत होती है तो अच्छा आचरण होता है। तो वो आचरण तो व्यवहार से सुख का हेतु कहते हैं, परंपरा मुक्ति का हेतु कहते हैं। समय सार जी कलश टीका में परंपरा मुक्ति का कारण कहते हैं। कहते हैं, क्या कहा है? नहीं कह रहा हूं, है नहीं कह रहा हूं, कहते हैं माने अभी इनको नए लोगों को समझाना पड़ेगा। एक निमित्त 2 प्रकार होते हैं, एक सद्भाव निमित्त, एक अभाव निमित्त। अभी कठिन पड़ गया ना, बाद में समझाएंगे, चिंता नहीं करो। एक दृष्टांत दो तो जल्दी समझ में आवे। पैसा से साग आती है कि नहीं? भाजी आती है कि नहीं? पैसा से। तो पैसा जाता है तो आती है। समझे? पैसा जाता है तो भाजी आती है, सब्जी आती है। इसको कहते हैं अभाव निमित्त। पैसा गया तो सब्जी आई। पेट्रोल से मोटरसाइकिल चलती है, तो पेट्रोल जल के खत्म हुआ, पेट्रोल का अभाव हुआ। एक बूंद पेट्रोल जल गया, अभाव हो गया, नष्ट हो गया, वो अभाव निमित्त। वो अभाव हो गया तो चलती है। ओ पेट्रोल का टैंक का वो मत खोलो, टैप मत खोलो, पेट्रोल टैप मत खोलो, फिर क्या होगा? नहीं चलेगी। माने अभाव निमित्त है। ऐसे ही ज्ञानियों के जीवन में जो अणुव्रत और महाव्रत है, जो चरणानियों की पद्धति है, वो अभाव निमित्त है। उस अभाव निमित्त को बताने के लिए उनको परंपरा मुक्ति का कारण है। परंपरा मुक्ति का कारण है, अभाव कारण है। बराबर? कठिन तो नहीं हुआ? अभाव निमित्त समझ में आया? भाभी कहाँ है? अच्छा, पीछे फिर पहुंच गए, क्या बात है? अच्छा, अभाव निमित्त समझ में आया ना? अभाव निमित्त माने पेट्रोल जलकर अभाव हो गया तो गाड़ी चलती है।
पैसा गया तो सब्जी आती है, ऐसे ही शुभाशुभ भाव का आचरण गया तो मुक्ति आती है। इसलिए गुरुदेव श्री ने हमको स्पष्टीकरण दिया कि जब तक तुम्हें शुभ भाव की मिठास है तब तक मुक्ति की मिठास नहीं है। जिन्हें मुक्ति की मिठास है उन्हें शुभ भाव की मिठास नहीं है। जहां शुभ भाव की भी मिठास नहीं है, अशुभ भाव का क्या कहना है? समझदार हो कि नहीं? शुभ भाव की मिठास नहीं, अशुभ की क्या बात है? अशुभ तो खरेखर जहर जहर है। अभी वो बात अपने को लेना नहीं, मुझे तो ये बताना है चारों अनुयोग भी द्रव्य गुण को जानने से प्रकट हुआ। भगवान आत्मा जानने में आवे तो ऐसा व्यक्ति एकदम चरणानुयोग में उतर जाता है, उतरता ही है। अभी ये बोल है ना, ये बोल क्या लिखा है? ये बेंसरी के वचनामृत का एक बोल लिखा है, ज्ञान अने वैराग्य एक बीजा न प्रोत्साहक है। वैराग्य किसको कहना है? कि 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति। तो 5 इंद्रिय क्यों विषयों से विरक्ति हुई तो अब कोको कोला बढ़ जाएगी, पुड़िया बढ़ जाएगी, बटाटा बढ़ जाएगा। और क्या लिखा है? ज्ञान सहित नु जीवन नियम थी वैराग्य महज हो। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि लोग चर्चा ऊंची ऊंची करने लगे, भगवान आत्मा, और बाजार का गांठिया चले नहीं, ढाबा नहीं, रोटी चले, कहीं भी कुछ भी खा ले नहीं, कहीं भी। इसीलिए मैंने कल कहा था तुम भगवान हो, सड़क छाप आदमी नहीं हो तुम्हारी अहमियत बहुत ऊंची है, अपने को इतना हल्का मत समझो। थोड़ा कहा बहुत समझ लेना। द्रव्य गुण को जाने बिना जिनके जीवन में चरणानुयोग प्रकट नहीं हुआ तो उनके जीवन में द्रव्यानुयोग भी नहीं है। श्रीमद जी ने तो इसके लिए कितना स्पष्ट लिख दिया, स्पष्ट। कोई क्रिया जड़ थई गया शुष्क ज्ञान मां काई, और क्या है? माने मार्ग मोक्ष का करुणा उपजे जोई। हमें देख करके करुणा आती है। कौन पर आती है? वो सड़क पे चल रहे हैं, उन पर कौन पर करुणा आ रही है? जो समय सार जी के पाठी हैं, जो प्रवचन सार जी के पाठी हैं, घंटों चर्चा करते हैं, नहीं सांभरते हैं, और ऊंची ऊंची चर्चा के सिवा चैन नहीं पड़े हैं। अभी कई लोगों को ऐसी शिकायत आती है, अरे साहब 47 शक्ति नहीं ली, अलिंगरण का बोल नहीं लिया, क्या सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाते हैं। लेकिन भाई साहब द्रव्य और गुण है ना, द्रव्य और गुण और पर्याय, इसमें गुरुदेव श्री को जो सबसे बढ़िया बोल लगते थे अलिंगरण के 18, 19, 20, 18, 19, 20, वो अलिंगरण के बोल चल रहे हैं। और जहां 5 इंद्रियों का निषेध किया ना मैंने, आंखों से आत्मा दिखाई नहीं देता, कान से दिखाई नहीं देता, वो अरस मरुवम गंधम की गाथा चल रही है 172 समय सार जी की। और अभी आप चलने तो 6 सामान्य गुण तक, आपको 47 शक्ति भी मिलेगी और अलिंगरण के बोल भी मिलेंगे। मैं तो इन बालकों को, इन भाइयों को सहज सुगम रीति से नाम लिए बगैर इनको सुगमता से इनके हृदय में भगवान आत्मा प्रवेश कराना है। एक बार जिज्ञासु हो जाए कि ओह मैं भगवान, तो शास्त्र में कहीं लिखा भी है कि नहीं लिखा है कि ये पंडित जी अपने मन से गप्पे ठोक रहे हैं। तो ये जिज्ञासु हो जाएंगे तो ये ग्रंथ खोलेंगे। और इन्हें यदि ये पहले ही दिन ही मालूम पड़ गया कि अरे बहुत हाई लेवल की चर्चा है, तो ये बच्चे गुरुदेव से दूर हो जाएंगे। और मैं तो एक बात स्पष्ट कहता हूं, मुझे बुजुर्गों की बिल्कुल परवाह नहीं है, सही बुरा नहीं मानना। मुझे यंग पीढ़ी की चिंता है, यंग जनरेशन की। बुजुर्गों ने तो गुरुदेव को इतना सुन लिया है कि मेरा सुना हुआ भी कुछ करने वाला नहीं है। तो सुन लिया ना, वो और नहीं क्या दूंगा मैं आपके लिए, गुरुदेव से ज्यादा नया थोड़ी देना है मुझे। लेकिन यदि इनकी स्लेट पर लिखा गया ये भगवान आत्मा, तो मैं ये समझूंगा कि गुरुदेव ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसका मैंने एक अंश चुकाने की कोशिश की है। ये अपना उद्देश्य है, इसलिए एलर्जी नहीं करना, बड़े प्रेम से सुनना, आपको इनडायरेक्टली सब आने वाला है। अभी क्या कहते थे, द्रव्य और गुण समझे बिना 4 अनुयोग समझ में नहीं आएंगे। द्रव्य और गुण मतलब, द्रव्य और गुण मतलब दृष्टि का दृष्टि, श्रद्धा का श्रद्धे,
भगवान आत्मा कैसा देखने लायक है, अर्थात अपने को कैसा अनुभवने लायक है। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ऐसा नहीं, बराबर। अभी मैं इसी में से समझाता हूं। द्रव्य में कितने गुण हैं? कितना गुण है? अनंत। अनंत कहकर के जैन दर्शन अनेकांतात्मक है, अनेकांत और स्यादवाद। अभी मैं इसकी सिद्धि इसी में से करता हूं, अनेकांत और स्यादवाद। स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कहना, इसकी चर्चा आज ज्यादा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कहना, और अनेकांत माने अनेक, अंत माने धर्म, अनेक शक्ति, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, उसका नाम अनेकांत। फिर से, अनेक शक्ति, अनंत धर्म। ध्यान से सुनना, आज आपको सम्यक दर्शन की विधि बताना है हमको। आज हम आपको सम्यक दर्शन की विधि बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। अनेकांतात्मक वस्तु, एक वस्तु में, एक द्रव्य में, मुझ में अनंत धर्म, अनंत शक्ति है। इतना तो बराबर है। अभी तो इसकी चर्चा बहुत हो गई है, ध्यान से सुनना। और एक गुण के स्वाद में पूरे अनंत गुणों का स्वाद आ जाता है। एक गुण के स्वाद में पूरे अनंत गुणों का स्वाद आ जाता है। नहीं समझ में आया ना? अभी समझा दो भैया। शक्कर का स्वाद क्या है? आज तक आपने शक्कर में से क्या क्या चखा है? किस किस का वेदन किया है? शक्कर में से किस किस का वेदन किया है? मात्र मिठास, मात्र मिठास। अच्छा, तो मुंह में मात्र मिठास आई, सफेदी कहां रह गई? और वजन कहां रह गया? और चिकनाई कहां रह गई? और सुगंध कहां रह गई? नहीं समझ में आया। आपने शक्कर का क्या क्या चखा है अभी तक? क्या ग्रहण किया है शक्कर में से आज तक? शक्कर का क्या ग्रहण किया है? मात्र मिठास, मात्र मिठास। अब आगे ना ख्याल में, एक गुण का ग्रहण में अनंत गुणों का ग्रहण है। शक्कर की मिठास की सत्ता है, अस्तित्व का अनुभव नहीं हुआ। शक्कर ने अपना प्रयोजनभूत कार्य नहीं छोड़ा तो वस्तुत गुण का वेदन नहीं किया। शक्कर मिठास रूप परिणाम रही है तो द्रव्यत गुण का वेदन नहीं किया। शक्कर अपनी मिठास को छोड़कर कम नहीं होती, मिठास बढ़ती भी नहीं है, कम ज्यादा नहीं होती। अगुण लघुत का आनंद नहीं लिया। और शक्कर आपके जानने में आ रही है, मिठास जानने में आ रही है, प्रमेय गुण का वेदन नहीं किया। शक्कर का आकार, शक्कर का आकार इतना डाली, 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, इतना आकार का वेदन नहीं किया। सुना प्रभु, हमने आज तक इतना ही सोचा था, इतना ही जाना था कि मात्र हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं, लेकिन अनेकांत कहता है, अनेकांत कहता है, कभी भी वस्तु का एक गुण का स्वाद नहीं आता। अनंत गुणात्मक पूरी वस्तु वेदन में आती है, पूरा अनंत गुणों का। अब मैं पूछूं, शक्कर का क्या स्वाद लिया है आज तक विवेक? लिया है? बस मिठास, और कुछ नहीं लिया। कि खबर नहीं थी, इसका नाम मिथ्यात्व। अनंत गुणों का वेदन लेता है और खबर नहीं है, ये मानता है कि मेरे को तो मिठास का वेदन आता है, इसका नाम मिथ्यात्व। अरे सुनो, ऐसे ही भगवान आत्मा अनंत गुणात्मक वेदन में आ रहा है। किसको? आ रहा है? बस सम्यक दर्शन हो गया, यही तो विधि और है क्या? यही विधि है, ज्यादा है ही नहीं। ये ज्यादा तो मैं नहीं बोलता हूं। है? क्या कहा? मोक्ष। फिर से सुनो, फिर से, बहुत सरल है। मैं अपनी ओर से नहीं कहता हूं। समय सारजी का कलश नंबर 13, समय सारजी का कलश नंबर 13। ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बोध्वा आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया। आत्मानुभूति, ये तो समझ में आ गया। आत्मानुभूति रीमिति शुद्ध नयात्मिका। ये देखो, आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया
शुद्ध नय से यह ज्ञानी कहते हैं आत्मानुभूति इति यह है, इतनी है। कैसी है? ज्ञानानुभूतिरियमेव, एव माने ऐसी ही। जो ज्ञान की अनुभूति है वो आत्मा की अनुभूति ही है। तो आपको ज्ञान समझ में आ रहा है? जानने वाला आत्मा समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्यों, क्या लग रहा है? शरीर में ज्ञान है ऐसा लग रहा है कि आत्मा में ज्ञान है ऐसा लग रहा है? ये डेड बॉडी में ज्ञान है, पॉलीथीन में ज्ञान है कि भगवान आत्मा में ज्ञान है? ये पकड़ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? यही अनंत गुणों का वेदन है। इससे ज्यादा अनंत गुणों का वेदन नहीं है। कोई कहे कि मैं अनंत गुणों को जानूं तो आत्मा का वेदन हो, तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा। कारण यह है कि अनंत गुणों की लिस्ट गिनना मुश्किल है, कल रात को बोला था। और छद्मस्त अनंत गुणों को जान ही नहीं सकता। अल्प ज्ञानी अनंत गुणों को नहीं जान सकता। डेफिनेशन की बात नहीं चल रही है, परिभाषा की बात नहीं चल रही है, लेक्चर व्याख्यान की बात नहीं चल रही है। ओनली काउंट नेम, ओनली नेम। अनंत गुणों को जानू और फिर स्वाद आवे तो सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा। लेकिन जिसने ज्ञान को जाना उसने सब जाना। श्रीमद जी ने लिखा है, श्रीमद जी ने अलन क्या लिखा है? जेने आत्मा ने ओळखो, जेने आत्मा ने जानो, तेने सर्व जानो। ले समझ आई? जिसने आत्मा को जाना उसने सर्व को जाना। जिसने ज्ञान मात्र लक्षण को जाना उसने सब जाना। तो अनंत गुणात्मक, ध्यान से सुनो, अनेकांत आ गया इसमें, अनेकांत। प्रत्येक जीव को अनंत गुणों का स्वाद आ रहा है कि करना है? आ रहा है? पक्का? अब ध्यान से सुनना। तो फिर अपन सब सम्यक दृष्टि हो गए। अरे पंडित जी क्या बातें करते हो, वो तो बड़ा दुर्लभ है, वो तो बड़ा कठिन है। सही बात बताऊं, शेर को मालूम ही नहीं था कि वो दुर्लभ है कि सुलभ है, इसलिए उसे हो भी गया, उसे क्वेश्चन नहीं आया, उसे डाउट नहीं हुआ, उसे संशय नहीं हुआ, अपनी परिणति में संशय नहीं हुआ उसे कि ये जो वेदन है यही मैं हूं। लेकिन हमें शंका होती है, हम जरा ओवरवाइज है ना, ओवरवाइज। आप ओवरवाइज मत बनो, ज्यादा चमत्कार है वो क्या, ज्यादा बुद्धिमान मत बनो। भगवान बहुत सुंदर लक्षण कहते हैं, जहां जानन ज्ञान का वेदन है ना, उस ज्ञान में अनंत गुणों का वेदन है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भागों में, असंपूर्ण अवस्था में। तो इस समझ लो, इस पॉइंट पर अनंत गुण है कि नहीं भाई? सभी गुणों को सर्वांग में होना है ना, एक एक गुण को सर्वांग में होना है, तो अनंत गुणों को इस पॉइंट पर होना है कि नहीं होना है? तो एक एक पॉइंट पर अनंत गुण है कि नहीं? तो ज्ञान गुण का वेदन हुआ तो अनंत गुणों का वेदन हुआ कि नहीं हुआ? जहां जहां मिठास है ત્યાં सफेदी है, सुगंधी है, भजन है, चिकनाई है, सुगंधी है, सभी है ना। तो सबका ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ? सबका स्वाद हुआ कि नहीं हुआ? बराबर। अभी देखो, लोक में आप बिल्कुल चतुर हो, बिल्कुल चतुर, पता नहीं आप मंदिर में आके क्यों बेवकूफ बन जाते हो। बेवकूफ माने मिथ्या दृष्टि। सुनो, बहुत सरल बात कहता हूं। एक बाबूजी, युगल जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, वो मैं आपको देता हूं। 1 करोड़ का एक हीरा था, हीरा, अने घर में खो गया। अभी सब में ढूंढा, मिला ही नहीं, तो कितनी बेचैनी हो, कितनी घबराहट। बराबर। अभी कोई बात नहीं, अब खोया तो घर में ही है ना, बाहर तो गया नहीं है, तो अभी इतना टेंशन भी नहीं है। अभी झाड़ू काढ़ी, सारा कचरा साफ किया, सारा जो भी सेल्फ थी उसको भी साफ किया, कचरा जहां जहां बुक्स थी, सेल्फ थी, सब कचरा इकट्ठा, नहीं सब झाड़ा, कहीं तो मिलेगा, जाएगा कहां? अभी झाड़ करके इतना डगला हो गया, ढेर हो गया, समूह हो गया कचरे का। अभी ध्यान से सुनना, और उसमें से एक चमचमाती हुई किरण दिखाई दी। क्या दिखाई दी? बिना किरण है। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं क्यों। तो ये किरण की कीमत कितनी है? 10,000 रुपए, 1,000 रुपया।
हीरा थोड़ा ही है। हीरे की कीमत 1 करोड़ और वो एक किरण निकली है, उसकी कीमत कितनी है? अरे वो जो जिसका हीरा खोया था ना, वो जो एक किरण चमचमाती दिखी, वो ये नहीं कहता कि किरण दिखी है, वो कहता है हीरा मिल गया। क्या कहता है वो? नहीं, अच्छा ईमानदारी आप क्या बोलोगे? किरण बोलोगे? क्यों ऐसी मरी भाषा में बोलोगे, मरी हुई भाषा में? पंडित जी हीरा कहाँ है? ये तो ये किरण है, ये तो ये किरण है, ये तो ये मूर्ख। ये जो किरण है, ये अलिंग ग्रहण का 20 नंबर बोल, ये हीरा ही है। ये जो ज्ञान की झानन है ना, ये आत्मा ही है। ये अलिंग का 20वां नंबर बोल हो गया। आत्मा है वो, आत्मा। अभी लोगों को क्या लगता है, मुझे तो बड़ी तरस आती है, लोग बोलते हैं नहीं द्रव तो हम जानते हैं, गुण जानते हैं, अनंत गुणों का पिंड जानते हैं, भगवान आत्मा जानते हैं, 144 गाथा जानते हैं, 6 गाथा जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अरे रे रे, लेकिन पंडित जी ये तो पर्याय है, ये तो जानन तो पर्याय है, जानन तो पर्याय है। अरे लेकिन मूर्ख, जानन पर्याय जाननहार के बिना नहीं होती। तू जानन को पकड़ते हो तो किरण पकड़ते हो, लेकिन दुनिया में चतुर हो, किरण देखते से हीरा, ऐसे ही जानन देखते से भगवान आत्मा अनुभव में आ गया। इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब ये किसको कठिन लगता है? हाथ तो खड़ा करोगे। कठिन लगता है? मैं सही बताऊं, इस श्रोताओं की बड़ी तकलीफ है। जब पंडित जी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हमको कैसे हो? इतना व्याख्यान करते हैं, इतना चिंतन करते हैं, इतनी पंडिताई करते हैं, इतना सब करते हैं, और आखिरी में इनसे पूछो क्यों તમારું શું હાલ છે? અભ્યાસ ચાલે છે, ઘણો અભ્યાસ ચાલે છે, કઈ ઘણો અભ્યાસ, ઘણો મિથ્યા ચાલે છે। क्या कहा? प्रभु मैं सच कहता हूं, आप ये ध्रुवगुण पर्याय की परिभाषा पढ़ो तो सही जरा। ये तो एक परिभाषा में इतना माल कैसे निकाला? ये गुरुदेव की कृपा है। पंचम काल में दूसरे कोई ताकत नहीं थी, ताकत नहीं थी। ये इतने से बालक ये सुनते हैं, ये तो जिन्होंने पहली बार सुना है गुरुदेव को, वो उनसे पूछो जरा। इस साल 2 साल मगज मार के ये लगता था। डॉक्टर चंदू भाई का नाम सुना है? बहुत फेमस नाम है, उसमें क्या बताना है। 2 साल तक गुरुदेव को सुनते थे और ऐसे हंसी में उड़ा देते थे। ये कहीं धर्म नहीं, बात करता ही न थी। धर्म नहीं, कहीं नहीं, बात करता ही ना थी। अरे दया करो, धर्म करो, निवृत्त बास करो, रोज ये बोले ए उंगली इस उंगली बीजा उंगली ने अड़े નથી અને પગ ને જમીન ને અડે નથી। આ કઈ ધર્મ છે? ये डॉक्टर चंदू भाई की समाचार हैं। मैं डॉक्टर चंदू भाई का अपमान नहीं कर रहा हूं, ये उन्होंने खुद सुनाई ये बात। पर ये डॉक्टर चंदू भाई अकेले नहीं है, ऐसे बहुत हैं इनमें भी, जिनको ऐसा लगता था ये क्या बोलते हैं, कैंची से कागज कटता नहीं, आगी से कागज जलता नहीं, पेट्रोल से मोटर चाले नहीं। ये कोई धर्म, ये कोई प्रयोजन है? लेकिन भाई साहब अब लाखों दीवाने हैं गुरुदेव के। क्या करें भाई, सारा जगत जहां देखता है और जिस रीति से देखता है, ज्ञानियों की देखने की रीति कुछ और है। शास्त्रों में शब्द होते हैं, भाव तो ज्ञानियों के हृदय में होते हैं। क्या कह सकें इसकी महिमा, बोलो। ख्याल में आ रहा है कुछ? अब तो समझ में आया? सम्यक दर्शन सरल लगे कठिन है? सरल लगे ये अनंत पुरुषार्थ है, और ये अनंत कह करके मैं कठिन नहीं करना चाहता हूं। सरल लग गया है तो अनंत पुरुषार्थ हो गया, ये समझो। अनंत पुरुषार्थ भी कोई कठिन नहीं है। अनेकांतात्मक वस्तु सभी को अनुभव में आ रही है, बराबर। अभी और देखो, अभी मैं 47 शक्तियों के प्रारंभ में भी अनेकांत की चर्चा आई है, इनडायरेक्टली वो भी आ गई। अभी इधर एक नवरंग हीरा होता है, हीरा नवरंग हीरा आता है ऐसे हीरा, तो उसमें 9 पड़खा होते हैं ना, 9 साइड होती है। तो एक साइड से देखो तो हरा रंग, एक साइड से देखो तो नीला, एक साइड से देखो तो लाल, ऐसी। अभी मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कोई एक एंगल से देखने पर
हरा रंग दिखाई देता है कि पूरा हीरा दिखाई देता है? तो 1 करोड़ का है तो कितने की महिमा आती है आपको हरा रंग देखकर, फिर चमक, नीली चमक देखकर, फिर पीली चमक देख करके आपको महिमा किसकी आती है? बराबर। ऐसे ही भगवान अनेकांतात्मक वस्तु, अनंत धर्मात्मक वस्तु हम आप सब हैं। अभी एक ज्ञान की कितनी भी महिमा की जावे तो अभी ज्ञान की महिमा नहीं आवे, भगवान आत्मा की महिमा आवे। 47 शक्ति में से एक भी शक्ति की महिमा आवे तो शक्ति की महिमा नहीं आवे, एक अनेकांतात्मक भगवान की महिमा आवे। नहीं आया समझ में? जिनागम में केवल ज्ञान के बहुत गीत गाए गए हैं, छाई ज्ञान, छाई ज्ञान, छाई ज्ञान, केवल ज्ञान, लोकालोक जाने, निबद्धु जाने। किसकी महिमा है? हाँ, किसने जवाब दिया? हाँ मेरी है। ओ अभी क्या गड़बड़ हो गई? अभी गड़बड़ क्या हो गई वो सुनना। केवल ज्ञान की महिमा आते से ही हम अपने को दीन अनुभव करते हैं। अरे वो तो केवल ज्ञानी तो वो है ना, वो विदेश क्षेत्र में समोसरण, वहां कितनी दूर चला गया, देखो कितनी दूर। वो ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये आत्मा की महिमा बताते हैं। हम आज सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की महिमा में खो गए हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की इतनी महिमा सिर चढ़ गई है कि भगवान आत्मा मर गया है। बराबर समझना, मेरी गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो ये कहोगे आज सब कैसा बोलते हैं। अरे सम्यक दर्शन की महिमा जी को आज तक आई नहीं। सुनो, सम्यक दर्शन की महिमा अनंत बार आई, लेकिन जिसके आधार से होता है ऐसे भगवान आत्मा की महिमा आज तक नहीं आई है। बहुत बहुत मार्मिक बात है। कोई द्रवलिंगी मुनि बने होंगे, ऐसे ही नहीं बने होंगे, और शास्त्र पढ़े हैं, 11 अंग 9 पूर्व बांचे हैं, ने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है, लेकिन दिव्य ध्वनि की महिमा में खो गए। वो रत्नत्रय की बात आई तो रत्नत्रय की महिमा में खो गए, लेकिन जिस भगवान आत्मा के वेदन का नाम रत्नत्रय है ना, उस भगवान आत्मा की महिमा नहीं आती। बोलूं आपकी भाषा में, बोलूं आपकी भाषा में, पंडित जी वो त्रिकाली तो है, वो त्रिकाली तो बराबर है, ध्रुव तो बराबर है, वो भगवान आत्मा तो शुद्ध है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये लेकिन क्या होता है? तो का अर्थ सुनोगे, तो का अर्थ सुनोगे, तो का अर्थ सुनोगे हिंदी में, तो बहुत गंदा अर्थ है इसका। असल में आपको भाषा ज्ञान नहीं है ना, तो आप बोल देते हो कुछ तो भी। एक लड़की का पिता लड़का देखने आए, लड़का समझ गए, लड़का देखने आए, वर ढूंढने आए ऐसे, तो कोई को पूछा, ऐसे पूछते हैं नहीं अपन, कोई उस नगर का कोई सेठ हो, कोई हो, उसको पूछे, क्यों भैया वो हम फला को लड़का देखने आए हैं, वो लड़का कैसा है? इसे पूछते कि नहीं पूछते आपस में, वो लड़का कैसा है? एनो दीकरा कैसा है क्या बोलती है? अच्छा ठीक है। अभी उसने बोला हाँ लड़का तो ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ इसका? तो फिर वो क्या बात है? नहीं वैसे तो कोई बात नहीं है, 10,000 रुपए पर डे कमाता है, 5 मारुति है, वैसे कोई बात नहीं है। नहीं वैसे तो लड़का एकदम रुपाड़ो है, डॉक्टर है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, तो वैसे तो कोई बात नहीं। क्या समझ रहे? लड़की दे दोगे आप? इसका मतलब है कि जितनी अच्छाइयां आप बताते जा रहे हो वो तो लगाते जा रहे हो, अच्छाइयां बताते जा रहे हो तो लगाते जा रहे हो, तो वो तो ही डाउट बढ़ रहा है बात क्या है ना? जब तक वो तो का राज नहीं खुले आप लड़की देने वाले नहीं है। वो रूपाड़ा हो, फैक्ट्री होवे, कार होवे, इनकम होवे, सब होवे, लेकिन सब वो तो क्यों कह रहे हो? फिर आप तो ये कहो ना इतना बढ़िया लड़का कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसे बोलो ना। नहीं तो वैसे तो ठीक है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आप लड़की देना मत, मैं अपने मुंह से कह करके अपनी बदनामी नहीं कराऊंगा। समझ गए मेरा अर्थ? मैं अपने मुंह से उस लड़के की कमी बता करके बदनामी नहीं उठाऊंगा। आप लड़की मत दो। ऐसे ही जो ये कहते हैं वैसे तो क्या है भगवान पूरा है, इसका मतलब कहीं तुम दृष्टि का दृष्टि मत बना लेना, श्रद्धा का श्रद्धेय मत बना लेना भगवान आत्मा को, क्योंकि वैसे तो वो परिपूर्ण है, वैसे तो ज्ञान से पूरा, दर्शन से पूरा, चारित्र से पूरा,
द्रव छेद काल भाव से पूरा, वैसे तो पूरा है, लेकिन तुम उसकी दृष्टि का विषय नहीं बना लेना उसे। ये अर्थ होता है। हम परिपूर्ण कहना सीख गए हैं, हम ध्रुव गायक भगवान कहना सीख गए हैं, कहीं कमी नहीं, कहीं कमी नहीं, ये कहना भी सीख गए। लेकिन जो तो लगती है, इसका मतलब ये है कि कहीं तुम उसे श्रद्धा का श्रद्धेय मत बना लेना। बहुत शांति से विचार करना। जो मैंने व्याख्या खोली है, आपकी परिणति में भी ये है। लोग मोक्षों की बात करता हूं, उनकी तो अभी बात ही नहीं करता हूं और कोई की तो। मोक्षु ये कहते हैं, उससे क्या पंडित जी, वो तो एक इंद्रिय में भी त्रिकाली शुद्ध पड़ा हुआ है, उससे क्या है ना। कितनी गंदी बात है। एक इंद्रिय में भी त्रिकाली शुद्ध पड़ा, हम भी त्रिकाली शुद्ध हैं, भगवान भी त्रिकाली शुद्ध, आम असुच है। बात तो कीमत तो पर्याय की है, कीमत तो सम्यक दर्शन की है। प्रतीति में तो आए, वेदन में तो आए, अनुभव में तो आए। तुम सब पढ़ करके भी कुछ नहीं पढ़े, इसलिए मैं द्रव्य गुण की परिभाषा पढ़ा रहा हूं। मेरे ख्याल से कंटाला तो नहीं आ रहा हो ना, तकलीफ तो नहीं हो रही कि सर जी क्या बात करते हैं। मेरे को असल में घुमाने फिराने की आदत नहीं है। मैं तो एक विषय लूं तो उसको पूरा तरीके से बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डाउट नहीं हो, कहीं पूरा लगना चाहिए विषय। सुनो प्रभु सुनो, भगवान आत्मा सबके वेदन में आ रहा है, अनंत गुणात्मक वेदन में आ रहा है। और गुरुदेव की भाषा में सुनाता हूं, 47 शक्ति में आता है, द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध। मंजूर है सबको? द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध। गुरुदेव बोलते हैं ये किसने बोला? पर्याय नहीं, वो भी शुद्ध। यदि मेरी बात गलत हो तो देख लेना, आप 47 शक्ति का प्रवचन पढ़ लेना। द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध, और ऐसा स्वीकार किसने किया? अभी वो पर्याय, दो पर्याय भी शुद्ध। ये सम्यक दर्शन का उपाय है। करना क्या है? ठीक है। अब लेकिन अपने को क्या लगता है? प्रतीति तो आए, प्रतीति तो आए। तुम प्रतीति को जानते नहीं, पहले प्रतीति की परिभाषा पढ़ो कहीं से। किसे कहते हैं प्रतीति? एक क्षण में प्रतीति बदलती है भाई साहब, बिल्कुल एक क्षण में। कल रात को दृष्टांत दिया था, 1 सेकंड पहले कन्या कुमारी थी, 1 सेकंड बाद कन्या का विवाह हो गया, स्वागन हो गई, बदला तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर में प्रतीति बदल गई। एक भिखारी है, भिखारी, करोड़ रुपए की लॉटरी खुल गई, और जैसे ही नंबर मिलान हुआ, क्या हो गया? प्रतीति बदल गई। अब उसको रात को सोने पर सपने ये नहीं आने वाले कि मैं भीख मांगने वाला हूं, सपने बदल गए उसके। रात को सोएगा, कहां सोएगा? अभी केस नहीं मिला है, वो केस नहीं मिला है। अभी तो सैटरडे है, संडे आ गया, फिर वो एक छुट्टी का दिन और आ गया, 3 दिन बाद पैसा मिलना है, अभी नहीं मिलना है। लेकिन उसकी प्रतीति बदल गई, उसके सपने बदल गए। ऐसे सम्यक दृष्टियों का बहिरंग जीवन कितना बदलता है ये अभी नहीं है। वो मुनि जल्दी हो जाए ये बात नहीं है, लेकिन अंदर में स्वप्न बदल गए हैं। प्रतीति बहुत सरल चीज है, बहुत सरल। दुनिया की सबसे सरलतम घटना का नाम प्रतीति। लेकिन हम ओवरवाइज हैं, हम प्रतीति के नाम पर भी कुछ और ढूंढते हैं। सच्ची बात बताऊं कि सब प्रतीति ढूंढते हैं, जिसमें क्या बुराई करते हैं कि प्रतीति के नाम पर भी त्रिकाली ध्रुव ढूंढने लायक है, एक समय की पर्याय ढूंढने लायक नहीं है। जब तुम्हें एक समय की पर्याय ढूंढने की जरूरत महसूस ना हो, उसको ध्रुव त्रिकाली की प्रतीति समझ लेना। अब तो सरल कर दिया मैंने। त्रिकाली ध्रुव भगवान, अनंत धर्मात्मक, अनेकांतात्मक भगवान, उसकी प्रतीति समझ लेना। जहां पर्याय की तुम्हें अपेक्षा नहीं रहे, उसको प्रतीति समझ लेना। इस सरलता में कह दिया आपको। कठिन हो रहा है क्या आज? नहीं, बराबर। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा आगे देखो। लोग अनंत गुणों की चर्चा क्यों करते हैं? जिनवाणी में द्रव्य की परिभाषा गुणों का समूह, बराबर, और गुण की परिभाषा समझ में आएगी आपको। तो अनंत गुणों के द्वारा उस द्रव्य को बताते हैं। फिर से सुनो, गुणों के द्वारा गुणों को नहीं बताते, गुणों के द्वारा द्रव्य को बताते हैं, बराबर। इसलिए अनंत गुणों की कितनी महिमा की जाए, कितनी चर्चा की जाए, तो भी उसके द्वारा, ध्यान से सुनना, उसके द्वारा
अनंत गुणों का चिंतन विचार करने योग्य नहीं है। कड़क पड़ेगी बात थोड़ी सी, सुनना, लेकिन शांति से सुनना। बहुत सरल। अब नए बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो रही, पुरानों को तकलीफ होती है, नयों को तो कोई तकलीफ ही नहीं है। क्यों? उसका कारण है अनंत गुणों का विवेचन अनंत गुणों के लिए नहीं था। देखो सरल दृष्टांत दो, लड़की के लिए लड़का नक्की थी गया, सिलेक्ट कर लिया, चुन लिया, ये लड़का अच्छा है। अभी घर आए, घर, और एक लाइन में जवाब बोला, लड़का बहुत बढ़िया है, दी बेस्ट। कोई दिया लेके ढूंढो तो भी नहीं मिले, इतना बढ़िया लड़का। ऐसे अभी लेकिन लड़की को मजा नहीं आया। अब वैसे क्या मजा आवे, तो आपने अच्छा बोला, और अच्छे की कोई परिभाषा नहीं है, अच्छे की कोई परिभाषा ही नहीं है। शायद ही कोई लड़की का पिता ऐसा होवे जो आके ऐसा बोलता हो कि लड़का खराब है, 50% ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोलता। सब कहते हैं अच्छा है। और लड़के तो वही हैं सारे के सारे, थोड़ा सांवले भी होते हैं, थोड़ा चेहरा बढ़िया भी होता है, सब होते हैं, कोई ना कोई कमी भी होती है। हाँ, कमी भी होती है, लेकिन तब भी लड़की का पिता यही बोलता लड़का अच्छा है। तो लड़की को आनंद नहीं आया कि अच्छा माने क्या। तो अब ध्यान से सुनना, अभी लड़की के पिता ने वो लड़के का वर्णन शुरू किया। किसका वर्णन शुरू किया? लड़के का। अब ध्यान से सुनना, 5 तो कार है, 10,000 रुपए पर डे की कमाई है। वर्णन किसका चल रहा है? क्या गजब। देखो, लड़की ने पूछा लड़का कैसा है, ध्यान से सुनना, और पिताजी बोले 1 लाख रुपए पर डे की इनकम, 5 कार, इतना नौकर, इतनी बिल्डिंग, इतनी फैक्ट्री। लड़के का वर्णन कहां आया इसमें? लेकिन लड़की समझ गई लड़का बहुत जोरदार है। लड़की समझ गई, अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। और उस लड़की ने, अब ध्यान से सुनना, कोई सहेली आई, सहेली, कि तेरा बर कैसा है, तो ये नहीं कहती 5 कार है, वो भी इतना ही कहती है बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा बता ना, अच्छा, कि नहीं मुझे शर्म आती है, शर्म आती, मैं नहीं बताती, मैंने इससे आगे वो बताती नहीं है। बताने में शर्म, विचार करने में भी वो ऐसा नहीं बैठ के सोचती कि 5 कार सड़क पर दौड़ रही है, यही लड़का है, ऐसा भी विचार भी नहीं करती है। लेकिन हम करें क्या? लड़के की महिमा बताने के लिए इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं हमारे पास। लेकिन लड़की समझदार है, वो उसका चिंतन और विचार नहीं करती। जिस तरीके से आप बताते हो उसका चिंतन विचार नहीं, उसे तो लड़का समझ में आ गया। और इसकी सबूती ये है, सबूती, कि जब वो विवाह करके घर आई तो लड़के ने पूछा कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। पूछते हैं नहीं ऐसे, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? तो लड़की बोली बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम 1 लाख रुपया पर डे कमाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास 5 कार हैं, 25 फैक्ट्री है। विनय क्या हालचाल है? यदि अब विनय तो बच्चा है, बड़ों से ही पूछना चाहिए। क्या तुम्हारी पत्नी ये जवाब दे तो कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? ऐसी गुस्सा आएगी, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। वो फौरन दुखी हो जाएगा, फौरन दुखी हो जाएगा। अरे रे, तुम्हें मेरी कार की महिमा है, मेरे पैसे की महिमा है, और मेरी कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही समझ लेना, जैसे आनंद गुणों की महिमा आती है, उसे भगवान आत्मा की कोई कीमत नहीं है। तुम आनंद गुणों की तो महिमा करते न ज्ञान, न दर्शन, न चारित्र, न शोक, न वीर, और मैं कुछ नहीं हूं, मैं अनादि अनंत ध्रुव परमात्मा, मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए ज्ञानियों को यह मजबूरी है कि अनंत गुणों के द्वारा भगवान को बताते हैं, ध्रुव भगवान को बताते हैं, तुम्हारे परमात्मा को बताते हैं। लेकिन ज्ञानी उसके चिंतन में अटकते नहीं, उससे महिमा मानते नहीं। महिमा करने की मजबूरी गुण, लेकिन अटकते नहीं, विचार करते नहीं, करना चाहते नहीं, और करें तो ऐसी स्थिति होगी जैसे वो लड़की की हुई। वो लड़का क्या बोलेगा? बराबर है? अरे रे, ऐसे ही अनंत गुणों के माध्यम से हमें अपनी महिमा आनी चाहिए। मैं इतनी बात क्यों कही कि अभी गुरुदेव श्री को सुनने के बाद एक नई गलती कर बैठे हम लोग। नई गलती बता रहा हूं, नई गलती, पुरानी तो है ही नहीं। वो गुरुदेव श्री ने 47 शक्ति की महिमा करी, तो हम जब सामायिक करने बैठे, आहा, मैं तो ज्ञान वाला हूं, दर्शन वाला हूं,
प्रकाशत्व, स्वच्छत्व, आहा विभुत्व, आहा। और 1 घंटा बाद उठी, कुछ हुआ ही नहीं। घणो अभ्यास चाले से, घणो अभ्यास। आप समझ गए, ये घना अभ्यास सही चल रहा है, गलत चल रहा है। अनंत गुणों का वर्णन तब तक है जब तक तुम्हें ध्रुव का निर्णय नहीं हो जाए। अनंत गुणों का वर्णन तब तक है जब तक तुम्हें ध्रुव माने अपनी महिमा नहीं आ जाए। और अपनी महिमा आ जाए तो अनंत गुणों का विचार करने की जरूरत नहीं है, चिंतन की जरूरत नहीं है। इसमें मैं सामान्य बात नहीं कह रहा हूं। एक गुरुदेव श्री के बाद वाली गलती बहुत भयानक है। अभी मैं 18 नंबर का बोल आलिंगन का बोलता हूं। ध्रुव भगवान आत्मा गुण भेद ने अड़तो नहीं, स्पर्श करतो नहीं, आलिंगित करतो नहीं। 18 नंबर का बोल, ध्रुव भगवान आत्मा गुण भेद को छूता नहीं है। हमें आलिंगन का बोल सुनने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, लेकिन समझ देखो है ना, गरिष्ठ बात चल रही है। मैं बहुत शांति से कहता हूं, आप जब भी ऐसा बैठो, मस्ती से बैठो, मस्ती से। मस्ती मतलब मां चिट्ठा मां जम पाए, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत विचारो, कुछ भी चेष्टा मत करो। मैं नहीं कहता हूं, सब लिखा है ग्रंथों में। एक जानिए देखिए, जानो देखो, जानो देखो। ये तो नहीं कहा एक विचारिए चिंतिए, ये तो नहीं लिखा है। और मैं नहीं कहता हूं, उसी में लिखा है समल विमल न विचारिए। अनंत गुण की बात तो कहां गई? ज्ञान दर्शन चार सुख बीज का विचार करना तो कहां गया? समल विमल न विचारिए। इट इज ऑर्डर, इट इज सजेशन फ्रॉम भगवान महावीर स्वामी। अभी वर्तमान में यदि आप गुरुदेव को उपकार मानते हो तो गुरुदेव का ऑर्डर है, बनारसी दास जी का ऑर्डर है। पूरा सुनाता हूं, पूरा। एक जानिए देखिए और रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए। यही 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 सिद्धि नहीं और यही सिद्धि है। इससे ज्यादा सिद्धि नहीं है, इससे ज्यादा सम्यक दर्शन नहीं है, इससे ज्यादा केवल ज्ञान नहीं है। चाहिए? अभी अपन तो ऐसे बैठते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेडिटेशन तरीका नहीं सम्यक दर्शन का। वो जिस लड़की को ये मालूम पड़ गया कि करोड़पति घराना, लड़का सुंदर, डॉक्टर, कितनी इनकम, अब वो अकेले में, मैं क्या बताऊं, अकेले में वो रोटी रोटी खाते हुए भी उसका उपयोग वहीं चला जाता हो। वो कैसा होगा? ये नहीं सोचता कि 5 कार दौड़ती दिखे, 25 फैक्ट्री, वो नहीं। डॉक्टर का वो नहीं दिखाई देता स्टेथोस्कोप, वो कैसा होगा? वो अपने आप अकेले में बैठे थे, हो जाए। क्या कहां जा रही, कहां क्या कर रही है? बेटा तुझे क्या हो गया है? नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बोले और हम उपयोग वहां जा रहे। ये तो दृष्टांत। ऐसे ही जिसने ध्रुव भगवान की महिमा आ गई अनंत गुणों के माध्यम से, 47 शक्ति के माध्यम से, गमे ज्या से, अब तो अपनी महिमा में खो जाता है, खो जाता है। उसे ऐसा लगता है, अरे रे हम तो भगवान है, अरे रे हम तो भगवान है, अरे रे हम तो भगवान है। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम ज्ञान, इसका नाम आनंद, इसका नाम रत्नत्रय। कठिन की सरल। और भिखारी तो खो जाता है बीच बीच में। उसे तो यही लग रहा है, जब भी निकले ना सड़क पे भीख मांगता हुआ, कि 3 दिन बाद इसी बैंक का चेक है, इसी का 3 दिन बाद लूंगा जाकर के, अभी तो बंद है ना, हॉलीडे है। वो रस, अरे रे ऐसे ही, अरे रे क्या कहें भाई। ऐसे भगवान आत्मा को जानने के बाद, उसकी महिमा आने के बाद, सब परद्रव की महिमा छूट गई, परद्रव का लक्ष्य छूट गया। और ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान होता है, नहीं होता है। बहुत दृष्टांत दे दिए। अरे प्रभु क्या कहें, जिस लड़के को ईमानदारी से डॉक्टर बनने की रुचि हो,
उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप उसके दिमाग में टाइम टेबल है, टाइम टेबल लिखना नहीं पड़ता उसे। टाइम टेबल कल अर्ली इन द मॉर्निंग पेपर है 7 बजे से, उसे टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि 2 घंटे सोऊंगा फिर नाश्ता करूंगा। ये नहीं, वो तो नाश्ता करते करते भी नजर तो वही है। थक गया हो, मूड ऑफ हो रहा हो तो गाना गा भी, थोड़ा टहले टेरेस पर, घूमने चला जावे, कदाचित लड़के लोग पिक्चर भी चले जाएं। लेकिन जिसको डॉक्टर बनने की रुचि है वो अटकता कहीं नहीं है। ऐसे ही जिसको आत्मा की रुचि हो गई, महिमा हो गई, उसे कहीं भी अटकता नहीं है। 5 इंद्रिय के व्यापार में, स्त्री में, कुटुंब में 6 खंड का राज जो तो नहीं अटकता है। ये बात तो सरल है। दूसरी तरफ चलें थोड़ा, 7वें नरक की कसाई में नहीं अटकता। 4 कसाय प्रबल होवे तो नहीं अटकता, लेकिन भगवान का वेदन करके कसाय को मिटाता है। सरल की कठिन समझना भैया अच्छी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, नकली चिंतन करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि स्वरूप महिमा समझ में नहीं आवे तो गुण भेद के द्वारा पहले आत्मा की महिमा समझो, और आत्मा की महिमा समझ में आ जावे तो काम हो गया। अब कुछ नहीं करना अपने को। ख्याल में अनंत गुणात्मक कोई, अभी और थोड़ा खुलासा करता हूं। कोई को ऐसा लगेगा, हाँ लगेगा, पक्की लगेगा। सुन लो, ये भी जाते जाते आपको एक अच्छी बात बता देता हूं कि साहब आखिरकार इतना प्रवचन सुनते हैं तो कुछ तो याद रहना चाहिए। हम तो क्या कहते हैं, वो पल्ला झाड़, समझते ना पल्ला झाड़, हम तो यही सुनते हैं और यही छोड़ जाते हैं। रोटी बनाने लग जाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं कि मैं भगवान हूं। और हम व्यापार धंधा करने जाते तो पंडित जी सारा प्रवचन भूल जाते हैं। आखिर कुछ तो चिंतन में आना चाहिए, कुछ तो विचार में आना चाहिए, कुछ तो धारा पलटनी चाहिए। उत्तर प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न ये आपका प्रश्न है। उत्तर ये है कि ये भी तुम्हारा मिथ्यात है। औदैहिक भाव की कोई जिम्मेदारी पारिणामिक भाव में नहीं होती। द्रव्य में कोई पर्याय की जिम्मेदारी नहीं होती है। हमने द्रव्य दृष्टि कराई है, ना कि औदैहिक भाव की दृष्टि कराई है। औदैहिक भाव कब बदलेगा, कितना बदलेगा, कैसे बदलेगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तो हमारी महिमा की है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। प्रवचन सुनने के बाद आप भूलते नहीं हो, चिंता नहीं करना। प्रवचन सुनने के बाद महिमा कम नहीं होती। मैं इसके लिए सरल करूं, थोड़ा सरल। तुम्हें क्या लगता है, सम्यक दृष्टि तो गांडा थी जैसे, आपकी भाषा में बता दिया, पागल होता है, बावला होता है। क्यों बावला होता है? घर जावे महिला बहन, घर जावे प्रवचन सुन के मैं तो भगवान हूं, और वहां पर क्या करना था, रोटी बनानी थी ना, रोटी, तो रोटी की बजाय गेहूं का लोट लेने की बजाय चना का लोट ले लेगी। साहब मेरे को तो खबर ही नहीं है बाहर की, मेरे तो अंदर की खबर है। ऐसे सम्यक दृष्टि होते होंगे? नहीं, आप क्या चाहते हो, घर जाकर के आपको गाय की धुन चढ़ जाए? माने क्या धुन, माने कि खबर नहीं पड़े कि हम तोरई छीलते हैं कि दूधी छीलते हैं। माने ऐसे बेभान होने का नाम सम्यक दर्शन है। जिसका औदैहिक भाव ऐसा गहल हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सुनोगे? छायक समकिति, भरत चक्रवर्ती, 96,000 रानियां, 96,000 लाखों पुत्र, और 96,000 पत्नियों के 96,000 पिता न ससा, सासू, साले साली। अब कितने हो गए? काउंट करना जरा, कितने हो गए? कितने हो गए? सब 1 करोड़, 1 करोड़ हो गए। अब मान के चलो एक पत्नी का कोई साला माने भाई मिलने आया, मिलने कौन है पता ही नहीं कौन है, ऐसे करता होगा। 32,000 मुकुटबद्ध राजा, कोई राजा आवे पूरी इंफॉर्मेशन करेक्ट, कहां के हो, क्या स्टेट के राज करते हो, क्या होता है नहीं सब, और तुमने वो ऐसा नहीं किया, गलत किया, खबर बधू खबर। पत्नी आवे, तुम कौन से नंबर की रानी हो, पर स्त्री हो कि स्व स्त्री हो,
ऐसा करता होगा क्या? अपने को तो ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि माने कोई पागल। पागल नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को भी रसगुल्ला अच्छा लगे तो खुश होकर कहता है दौड़ लाना 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 दौड़ ला। इतनी गर्दता खाने की, इतना लोलुपी कि ये औदय भाव है, ये कर्म के उदयजन्य भाव है, पुद्गल का भाव है, ज्ञायक भाव नहीं है। ज्ञायक भाव इससे जुदा है। ज्ञायक जानता है कि ये मेरे से जुदा है। जिसको ज्ञाय की खबर है वो जानता है ये मेरे से जुदा है, उसको चिंता नहीं होती। समझ गए होगे थोड़ा सा कि आप व्यापार करो, भले करो, तुम व्यापार में रोटी बनाओ नहीं बनाओ, जो तुम्हें दिखे करो, लेकिन आज के बाद अपनी सत्ता में, अपनी प्रतीति में शंका करने की जरूरत नहीं है। हमें ज्ञाय की 1% भी महिमा कम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ताकत से बोल रहे हो, तुमको भी कह रहा हूं, सच्ची बात बता में भगवान आत्मा सरल है, सुगम है, सम्यक दर्शन सुगम है, लेकिन हम इतने दुश्मन हैं उस भगवान आत्मा के। क्या कह रहे हैं? दुश्मन समझते हो? एनिमी, शत्रु। शत्रु नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूं। शत्रु किसे कहते हैं? शत्रु किसे कहते हैं? कि जिसकी कोई बात ना रुचे, जिसकी कोई बात ना सुहाए और बात बात में उसकी कमी निकाले, कमी। समझ गए आप? तो शत्रु किसे कहते हैं? जिसकी बात बात में कमी निकाले। जैसे मैं तारीफ करूं ना किसी की, मैं और आपका वो शत्रु हो गए। अरे साहब वो बहुत बढ़िया आदमी है। अरे काय के बढ़िया है, एक दिन पानी को नहीं पूछा। नहीं साहब वो गजब बहुत बढ़िया आदमी है ना। और कोई तारीफ करूं, उनका प्रॉपर्टी देखो, उनका बिजनेस देखो, उनका बिहेवियर देखो, अरे सब ठीक है साहब, कहने की बातें हैं। ये क्या होगा? ये तुम शत्रु मानते हो उसको। समझ गए हम तो हैं, तुम कमी देखते हो। ऐसे ही अनंत गुणों का भरा हुआ भगवान, मैं आप सब होने पर भी ठीक है ठीक है, ऐसे भगवान आत्मा तो सभी हैं, उससे क्या है? तुम अपने शत्रु हो। अरे भगवान आत्मा तो सभी, उससे क्या पंडित जी? प्रतीति तो हो, प्रतीति की ओर नजर करना अपने भगवान आत्मा से शत्रुता है। अरे इससे क्या? सम्यक दर्शन तो हो, पर्याय 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 पर्याय। राग देखो, शरीर देखो, कपड़ा देखो, कपड़ा पहने पहने हो जाएगा। ये हमारे अपने आत्म तत्व के साथ शत्रुता है। सरल भाषा में कहें तो अपनी सत्ता में डाउट करना कि हम ज्ञाय की महिमा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन घर जाके सब खोवाई जाए और व्यापार में सब खोवाई जाए। सुनो, प्रतीति उसको कहते हैं जो कभी खोती नहीं है। प्रतीति उसे कहते हैं जो कभी खोती नहीं है। एक कुंवारा लड़का कितनी हजार बारातें देख ले, शादियां देख ले, कि उसकी प्रतीति बदल जाए? बदल जाएगी? बदल जाएगी। और लाखों शादियां देख ले, लाखों, लेकिन अंदर में ये प्रतीति है कि मैं कुंवारा हूं। और एक सेकंड बाद वो 7वां कंप्लीट हो, राउंड, 7th राउंड, समझ गए ना, अग्नि का, और 7th राउंड के बाद कोई उससे कहे कि और लड़की देखने चलें, कैसी बातें कर रहे हैं? एक सेकंड बाद कि तेरे को 1 सेकंड में क्या हो गया? मान के चलो 6:30 कंप्लीट हुए, 6:30, इतने में कान में एक ने बात कही, एक जोरदार लड़की है, जोरदार, इससे भी बढ़िया डाउरी दहेज, बोल अभी भी मौका है, छोड़ दे। तो अभी भी मौका है, चाहे तो छोड़ सकता है। लेकिन वो 7th कंप्लीट हो गया, अब क्या हुआ? प्रतीति बदल गई। इसका नाम प्रतीति। अब वो प्रतीति खोती नहीं है। ऐसे ही जानन जानन लक्षण, चाहे वो घर में हो कि बाजार में हो, वो अनंत गुणों का स्वाद सहित होने के कारण वो महिमाशाली पदार्थ मैं ही हूं, ऐसा अनुभव करने का नाम प्रतीति, सम्यक दर्शन। और ये प्रतीति खोने वाली नहीं है। आज आप जाओगे, अभी जाओगे, क्यों भैया विनय, तुमको ये प्रतीति नहीं है? पंडित जी 1 महीने के लिए इधर हैं। अब चाहे रोटी खाओ और चाहे सो जाओ और चाहे घूमने चले जाओ, चाहे व्यापार में चले जाओ, एक बात तो पक्का पता है कि पंडित जी अभी हैं। जैसे पंडित जी की सत्ता खोवाई नहीं जाए, ऐसे ही भगवान आत्मा की सत्ता खोती नहीं है और उसकी प्रतीति भी खोती नहीं है। जिसको ऐसी महिमा आवे वो अपने आप को धन्य भाग्य समझो। ओम नमः शिवाय।
जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत हो दो।